आरआरबी क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, स्टेट वाइज सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी, आई एम योर क्वांट एजुकेटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहली बात आती है कि लास्ट ईयर से सब लोग कंपेयर करने लगते हो कट ऑफ को। तो देखो लास्ट ईयर हमारी वैकेंसीज कम थी, ओके, एंड पेपर का लेवल बहुत ईजी था, तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ हाई जानी ही जानी थी। इस साल की बात करें तो आपका जो जीए पोर्शन और आपका कंप्यूटर था ये आपका मॉडरेट लेवल का था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, और वैकेंसी आपकी ज़्यादा है तो सेम केस बनता है कि आपकी कट ऑफ इस बार डेफिनेटली कम पहले से जाएगी। ओके, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, यूपी की आपकी कट ऑफ थी 135 के अराउंड। सेक्शनल कट ऑफ, ये जो मैंने सेक्शनल कट ऑफ देखी है ये आपकी मार्कशीट से देखी है स्टूडेंट के, गुजरात और यूपी वालों के। तो वहाँ रीजनिंग की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 25.75। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है वो सारे स्टेट में सेम रहती है। तो रीजनिंग लास्ट ईयर थी 25.75। इस बार काफ़ी स्टूडेंट्स इतने अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो उनको डाउट है कि हमारा सेक्शनल क्लियर होगा कि नहीं। तो गाइस देखो यहाँ पर मुझे लगता है रीजनिंग की इस बार कट ऑफ 23-22 के अराउंड होनी चाहिए जनरल की। रीज़न ये है कि वैकेंसीज आपकी ज़्यादा है। मैं लेवल की बात नहीं कर रही, लेवल आपका रीजनिंग का इजी ही था, बट एक बात यहाँ पर ये हो गई कि आपका जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, इस वजह से कम हो सकती है। कंप्यूटर की लास्ट ईयर आपकी 12.50 थी, इस बार कंप्यूटर आपका मॉडरेट देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली इससे 2-3 नंबर कम जाएगी। ओके, और जीए की बात करें गाइस, तो जीए लास्ट ईयर आपका 9.25 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो यहाँ पर मॉडरेट लेवल था क्योंकि स्कीम्स पूछ ली थी, बहुत सारी चीज़ें डीप में थी, 6 मंथ के अबव की भी करंट अफेयर्स थी, तो नॉर्मल आपका यहाँ पर ये 7 to 8 मार्क्स रहेगी। ओके, हिंदी की बात करें गाइस, तो हिंदी देखो क्या था, पीओ के कंपैरिजन में तो इजी आया था, बट आपका क्लर्क के हिसाब से ठीक ठाक था। तो नॉर्मल देखो लास्ट ईयर भी देखा जाए तो हिंदी की कट ऑफ आपकी इंग्लिश से कम गई थी, क्योंकि इंग्लिश की 13 गई थी और हिंदी की 8 गई थी। तो आप मान सकते हो कि हिंदी की कट ऑफ आपकी ये 7 to 8 अराउंड ही रहने वाली है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, 7 हो सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन 7 to 8 ही रहने वाली है। इंग्लिश की बात करें तो सेम इंग्लिश के लिए भी यही चीज़ होगी कि आपका इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो 13 के अराउंड ही रहेगी। अब बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट लास्ट ईयर आपका 8.50 था, इस बार डेफिनेटली ये आपका 6 to 7 मार्क्स जाने वाली है। रीज़न ये है कि क्वांट के जो क्वेश्चंस थे आपके वो उनकी लैंग्वेज लेंदी थी, मैं टफ की बात नहीं कर रही, बट लैंग्वेज जो थी वो लेंदी थी। इसी वजह से मैंने अभी आपकी क्लर्क मेंस के लिए जो क्लासेस स्टार्ट की हैं उनमें मैंने स्पेशली आपका लैंग्वेज पर ध्यान दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लर्क मेंस देने जा रहे हैं IBPS का, वो मेरी डेली 10 PM क्लास अटेंड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 5 डेज़ की है, तो वो सारी ही चीज़ें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं वहाँ करा रही हूँ, ठीक है, कि जिस हिसाब से लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, वो सब मैं वहाँ करा रही हूँ, तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारी बात रही आपकी सेक्शनल की। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। तो गाइज देखो ओवरऑल कट ऑफ में यहाँ पर बिल्कुल गिरावट आने वाली है, और वो भी अच्छी खासी आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ एवरेज अटैम्प्ट जो स्टूडेंट्स ने यहाँ किए हैं, तो सबसे ज़्यादा सुनने में आया 125, 130, 135। और अगर बात करें मार्क्स की उनके, तो किसी का आ रहा है 100 मार्क्स, किसी का 110, किसी का 115, इस तरह से, ठीक। तो बाकी गलतियां भी रही होंगी। ओके, तो मैं यहाँ बात करूँ आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 110 के अराउंड रहेगी, मे भी वो 105 भी हो सकती है, वो 110 भी हो सकती है, 115 भी हो सकती है, ठीक है, बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपकी यूपी की जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और पेपर का लेवल उस हिसाब से नहीं था। और कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? एवरेज स्टूडेंट्स, तो एवरेज आपके अटैम्प्ट्स और मार्क्स इसी हिसाब से स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेट्स की। तो गाइज देखो जिनकी कट ऑफ हाई जाती है या वैकेंसी बहुत कम है, तो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ 125 अराउंड रहेगी। बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि वहाँ आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं सबसे ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर। अब क्यों? क्योंकि बहुत जगह क्या है, आपकी वैकेंसी बहुत कम है, जैसे यूपी में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ कम जाएगी, और पेपर का लेवल भी आपका क्या था, थोड़ा सा मॉडरेट था। अब बात आती है कि हम जीए कहाँ से पढ़ें। ओके, तो जीए के लिए गाइज मैंने आपको बोला, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जितने भी टॉपिक KCC आपके क्रॉप से रिलेटेड और नाबार्ड से रिलेटेड आप इनको पढ़ लें, और वो क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले, और स्कीम्स भी अब एग्जाम का पार्ट बन गई हैं। चाहे आप SBI PO देने जाओ तो वहाँ गृह में से किसी का आपका एब्रीविएशन पूछ लिया था, और IBPS PO में भी पूछ रहा है, आपका RRB PO RRB क्लर्क में पूछ रहा है। तो जितनी भी स्कीम है, जैसे स्टार्स हो गई फॉर एग्जांपल, तो इनका फुल फॉर्म कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कब लॉन्च हुई, गोवर्धन योजना हो गई आपका, ठीक है, कल भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करें।
आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीए में। जितना पढ़ो, इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक हों उनको थोड़ा सा डीप में करो, ये ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनता है। ओके, तो तैयारी को थोड़ा सा अपने सेल्फ एफर्ट्स डालिए जीए में, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। ओके, तो चलो आज ही इतना ही सारी चीज़ें बतानी थी, तो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 PM क्लास होती है, तो प्लीज़ आप लोग अटेंड कर सकते हो अगर चाहते हो। क्लर्क मेंस में डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा वहाँ से होगा। ओके, तो डेली 10 PM पर होती है रात में, आप अटेंड कर सकते हो क्वांट की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।